जैसे कि हम सब जानते हैं कि आने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इस पूरी मल्टीवर्स सागा के एंड में सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक है। फैंस इसका इंतजार सालों से कर रहे हैं और एक्साइटमेंट का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन अवेंजर्स डूम्सडे से होगा, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि इस स्टोरी में हमें स्पाइडरमैन को बिल्कुल अलग और फ्रेश कॉन्टेक्स्ट से देखने का मौका मिलेगा। एंड हाल ही में इस मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन, जो कि इसका ओपनिंग सीन माना जा रहा है, ऑनलाइन लीक हो गया है। तो इस वीडियो में हम ब्रीफली बात करेंगे कि ये सीन किस बारे में है और इसका मतलब क्या हो सकता है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी शेयर करूंगा जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ऑलराइट, सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ऑफिशियल सेट इमेज की। इस इमेज ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि जेकब बैटलॉन वापस आ रहे हैं नेड लीड्स के रोल में। एंड ऑफ कोर्स इस नई कहानी के अंदर जेंडाया भी एमजे के रोल में वापस लौट रही हैं। फैंस में ऑलरेडी स्पेकुलेशन चल रहा था कि नेड का फ्यूचर क्या हो सकता है। कुछ लोग मान रहे थे कि नेड का कैरेक्टर धीरे धीरे कॉमिक्स की तरह होप गोब्लिन बन सकता है, पर मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मूवी में नेड का इतना बड़ा रोल नहीं होगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्वल अभी सिर्फ फ्यूचर के लिए सीड्स प्लांट कर रहा है। सो हो सकता है कि स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी में हमें नेड एक विलन के रूप में नजर आए। तो इस लीक्ड इमेज में फैंस ने नोटिस किया है कि जिंडाया हुडी पहनकर अपना सर कवर किए हुए हैं। कुछ इंसाइडर्स का कहना है कि इस सीन में एमजी ने अपना सर इसीलिए ढका है क्योंकि उसके बाल रेड डाई किए गए हैं। एंड ये सीधा रेफरेंस है कॉमिक बुक की मैरी जेन वॉटसन की ओर। सो आई थिंक अब हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एमसीयू में मैरी जेन वॉटसन का अडेप्टेशन एक्चुअली मिशेल जॉन वॉटसन ही है, यानी कि जिंडाया का कैरेक्टर। तो सेडी सिंह, जिनके बारे में रूमर्स थे कि वो नई एमजी होंगी, आई थिंक ऐसा नहीं होगा। वो किसी और कैरेक्टर के रूप में नजर आएंगी। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि सेडी सिंह शायद मेडे पार्कर का रोल निभा सकती हैं, जो कुछ कॉमिक टाइमलाइंस में पीटर पार्कर की डॉटर होती है। इसके अलावा कुछ थ्योरीज ये भी कह रही हैं कि वो मार्वल कॉमिक्स की कोई और बहुत फेमस कैरेक्टर होंगी, जो पहली बार अर्थ 616 में डेब्यू करेंगी। पहले काफी लोग सोच रहे थे कि सेडी सिंह ग्वेन स्टेसी बनेंगी, लेकिन अब इंटरनेट पे कुछ नए रूमर्स हैं कि वो एक्चुअली जीन ग्रे के रोल में नजर आएंगी। ये स्पेकुलेशन बताता है कि मार्वल स्टूडियोज अब धीरे धीरे एक्समैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी कर रहा है और वो चाहते हैं कि स्पाइडरमैन 4 के एंड में एक बड़ा ट्विस्ट आए। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर पहले एक नॉर्मल इंसान लगेगा, लेकिन बाद में ये रिवील होगा कि वो जीन ग्रे है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मोमेंट पर उसके पास म्यूटेंट पावर्स नहीं होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट नाउ एमसीयू में म्यूटेंट्स ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद जब एमसीयू सॉफ्ट रिबूट होगा तो हिस्ट्री थोड़ी ऑल्टर होगी और हो सकता है कि कई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स में म्यूटेंट जीन आ जाए। इसका मतलब ये है कि जीन ग्रे और बाकी के म्यूटेंट्स ऑफिशियली प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर की एक्समैन टीम का हिस्सा बन पाएंगे। अब आते हैं एक्चुअल लीक्ड ओपनिंग सीन पर। अकॉर्डिंग टू सम इनसाइडर्स, मूवी की शुरुआत क्रिमिनल्स के एक ग्रुप से होगी एंड हो सकता है कि ये इनर डीमंस गैंग के मेंबर्स हैं और इनका मिशन होगा मैक गार्गन यानी स्कॉर्पियन को प्रिजन ट्रांसपोर्ट से फ्री करना, जब उसे दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। लेकिन उसी वक्त पनिशर और उसका मिस्टीरियस पार्टनर सीन में एंट्री करते हैं और विलेंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे स्पाइडरमैन भी पहुंचता है ताकि मैसेकर को रोका जा सके, प्रिजन एस्केप फेल हो जाए और फ्रैंक कासल सारे एनिमीज को मार ना डाले। तो अगर ये लीक सच है तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये ओपनिंग सीन काफी शानदार होगा। ये एक परफेक्ट तरीका होगा स्पाइडरमैन की पूरी एबिलिटीज को दिखाने का। इसमें हम देख पाएंगे उसकी वेब स्विंगिंग, उसका कॉम्बैट स्टाइल एंड उसके डिफरेंट वेब शूटर्स के वेरिएशंस। इसके साथ ये भी कि कैसे वो एक साथ क्रिमिनल से लड़ते हुए इनोसेंट लोगों की सेफ्टी भी मेंटेन करता है। ऑनेस्टली ये सीन मुझे दो और मूवीज की याद दिलाता है। पहली तो डेडपूल 2, जहाँ डेडपूल और डोमिनो ने प्रिजन ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस में केबल को रसल को मारने से रोकने की कोशिश की थी। दूसरी की बात करें तो ये है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, जहाँ ओपनिंग सीन में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अपने अपग्रेडेड सूट में रोबरी रोकता है, जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल था एंड एक क्रिमिनल उसे चुराने की कोशिश कर रहा था, जो बाद में राइनो भी बना। राइनो की बात करें तो फैंस का मानना है कि शायद वो भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नजर आ सकता है, क्योंकि सेट पर जो प्रोप्स देखे गए हैं उनसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राइनो की एंट्री भी हो सकती है। सो अगर ये लीक एक्यूरेट है तो पॉसिबिलिटी काफी हाई है कि राइनो इस प्रिजन ट्रांसफर में हिडन सरप्राइज हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रिजन ट्रांसफर में स्कॉर्पियन अकेला विलन ना हो, बल्कि दूसरे डेंजरस विलन्स को भी शिफ्ट किया जा रहा हो, जिनमें से एक राइनो हो सकता है। इसके अलावा कुछ समय पहले ये लीक भी आए थे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शुरुआत एक मोन्टाज से होगी। इसमें दिखाया जाएगा कि पीटर पार्कर पिछले कई सालों से विलन से लड़ रहा है। ब्रांड न्यू डे की कहानी 2027 में सेट है
जबकि नो वे होम के इवेंट्स 2024 में हुए थे। यानी इतने सालों से पीटर छुपा नहीं बैठा था, बल्कि वो कई विलन से लड़ रहा था और यही मोन्टाज सीधे प्रिजन ट्रांसपोर्ट सीक्वेंस तक ले जाएगी। अब एक चीज क्लियर कर लेते हैं। शुरुआत में लोग सोच रहे थे कि इनर डीमंस गैंग मूवी में होगी, क्योंकि पनिशर के व्हीकल पर उनका लोगो था। फैंस ने यह भी सोचा था कि मिस्टर नेगेटिव इस मूवी का विलन होगा, लेकिन कुछ नई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ऐसा हो सकता है कि पनिशर ने पहले ही इनर डीमन से फाइट की होगी एंड उसी दौरान उसे उनका टैंक मिला होगा। तो ये बस फैंस के लिए एक छोटा सा ईस्टर एग होगा। जहाँ मिस्टर नेगेटिव की बात करें तो हो सकता है कि ये स्पाइडरमैन 5 या 6 में आ जाए। एक और फैसिनेटिंग डिटेल की बात करें तो इस मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऐसे आर्मर्स बना रहे हैं जो जैपनीज सैमुराई आर्मर से इंस्पायर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि जो आर्म्ड ग्रुप गार्गन को फ्री करने आएगा उनका कनेक्शन जापान से हो सकता है। कुछ फैंस का मानना है कि ये याशिदा क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिनका कनेक्शन कॉमिक्स में सिल्वर सैमुराई से होता है। सो अगर ये सच है तो मार्वल काफ़ी स्मार्ट तरीके से स्पाइडरमैन की स्टोरी को म्यूटेंट की बड़ी कहानी से कनेक्ट कर रहा है। मैं गार्गन की बात करें तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या उसका प्रिजन ट्रांसफ़र इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने होम कमिंग वाली सज़ा पूरी कर ली है। आपको याद ही होगा कि इसका अरेस्ट 2016 में हुआ था एंड ब्रांड न्यू डेट 2027 में सेट है, यानी 10 साल से भी ज़्यादा टाइम बीत चुका है। तो लॉजिकली ये गार्गन का एक नया अरेस्ट हो सकता है। एक्साइटिंग बात यह है कि अब तक गार्गन शायद अपना स्कॉर्पियन सूट बना चुका होगा। अगर ऐसा है तो प्रिजन ट्रांसफर सीक्वेंस और भी ड्रामेटिक और विजुअली एक्साइटिंग हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग सीन में ही स्पाइडरमैन का सामना फुली सूटेड स्कॉर्पियन से हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पनिशर इस सीक्वेंस में एक मिस्टीरियस पार्टनर के साथ दिखाई देगा। अभी तक ये रिवील नहीं हुआ कि ये पार्टनर कौन हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हैं। लोग सोच रहे हैं कि शायद ये डेयरडेविल हो सकता है, क्योंकि फ्रैंक कासल और मैट मर्डोक की काफ़ी हिस्ट्री है। इसके अलावा ऐसा भी सुनने में आया है कि ये सिल्वर सेबल हो सकती है, जिसे सोनी कई सालों से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टाइम पर सोनी ने सिल्वर सेबल और ब्लैक कैट की मूवी बनाने का प्लान भी किया था। सो अगर इस मूवी में सिल्वर सेबल दिखाई जाती है तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि नई स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में फ्रेश विलन्स और फ्रेश कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें कौन कौन से विलन देखने को मिल सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अवेंजर्स डूम्सडे में सू स्टॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साबित हो सकती है एंड इस मूवी में स्कारलेट जोहानसन की एंट्री कंफर्म हो चुकी है। बट ऐसा हो सकता है कि इस बार वो ब्लैक विडो के रोल में नहीं बल्कि मिस्टीक के रोल में नजर आए। इस पर मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।